तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो क्या कैरी मिनाटी यूट्यूब से इस चीज को लेकर थोड़ा सा अनहैप्पी है? वेल गाइस, उनका जो रीसेंट Q&A वीडियो रिलीज हुआ है उसमें उनको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। इनफैक्ट इतना अच्छा कि वो इसके बारे में बात करते हुए कहे बेस्ट परफॉर्मिंग Q&A वीडियो टिल डेट गुलाबी दिल बस ट्रेंडिंग पे नहीं आया। मेरे चैनल के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम को 20 मिलियन चाहिए 2 दिन में फॉर ट्रेंडिंग। तो काइंड ऑफ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड दिखे कि भाई इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद भी उनका वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में क्यों नहीं गया। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समीर रैना एंड नमन अरोरा के बारे में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स नमन अरोरा समीर रैना के बारे में ये चीज रिवील करके बताया। वेल गाइस, आप लोग को ये डेफिनेटली याद ही होंगे, जब से ये इंडियाज गॉट टैलेंट में फीचर हुए हैं तब से ही हैज बीन गेटिंग वेरी पॉपुलर। वेल रिसेंटली वो प्रखर के प्रवचन चैनल में जब अपना पॉडकास्ट देने गए थे वहां पर वो रिवील करके बताया कि जब वो इंडियाज गॉट टैलेंट में कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे एंड परफॉर्म कर रहे थे, बाद में उनको काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि शायद से समीर रैना को ये चीज अच्छा नहीं लगा हुआ क्योंकि वो रियल नहीं रहे थे। बट आगे क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। लेकिन समय की बड़ी एक अच्छी बात थी। हाँ। एक तो मैंने बताया नहीं ऐसा कि ऐसा कर रहा हूँ, मैं रैंडम गया हूँ किसी के शो में और कैरेक्टर करके आ गया हूँ और समझ रहे मतलब इट्स काइंड ऑफ मतलब ब्लफ किया, मतलब गेम ही खेला फालतू का। राइट। तो कोई भी और बंदा होता ना इंडस्ट्री का, मैं खुद होता, मैं भी कुछ बुरा आदमी नहीं हूँ, पर मैं खुद होता मेरे शो में कोई ऐसा कर जाता ना, एक बार तो मेरे को भी लगता है कि क्या ऐसा कैसे, मतलब बिना बताए ऐसे कैसे कर गया। शो के बाद सिर्फ समय भाई होता है, मैंने कहा समय भाई मैं कैरेक्टर कर रहा था, मैंने कहा ये बंदा मैं इसको बता देता हूँ कि इनका शो है। बोले उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोल रहा था 7 तारीख को ऐसा शो है, तो मेरे को यार उसके बाद मैं चला गया। उसके बाद हफ्ता 10 दिन हो गया, कुछ बात नहीं हुई, मेरे को लग रहा था यार पता नहीं कैसे लिया होगा समय भाई ने। मैं इस मामले में कंसर्न था, उनका फिर फोन आया, भाई क्रेजी एडिट हो गया भाई, मजा ऐसा कर रहे हैं। तो वो बंदा एकदम चिल और वो उल्टा मेरे को समझा रहे हैं कि भाई ये कोई कुछ बोले ये नहीं है, ये जो तूने किया ये तेरा आर्ट है, इसको रख जैसा तू कर रहा है वैसा। बट यार टॉकिंग अबाउट समीर रैना, तो उनका एक और रियलिटी शो आने वाला है। यस गाइस, रोहन करियप्पा अनाउंस करके बताया कि वो समीर रैना एंड सीधे मौत मिलकर एक नया रैप शो स्टार्ट करने वाले हैं। शो के बारे में आप थोड़ा उनसे ही सुन लीजिए। समीर रैना, सीधे मौत और मैं लेकर आ रहे हैं एक नया रैप शो कॉल्ड द साउंड चेक, एन अटेम्प्ट टू मेक अ जेन्युइन रैप रियलिटी शो जिसमें रैपर्स को कोई भी पोस्ट शो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं होगा। अगर आपके पास भी स्किल्स है, वर्सेटैलिटी है, एबिलिटी है टू मेक गुड सॉन्ग्स, देन यू मस्ट अप्लाई टू द शो बाय फिलिंग अप दिस गूगल फॉर्म। अब इसके क्या रूल्स है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बट यार लगता है कि अब MTV हसल को काफी बढ़िया कंपटीशन मिलने वाला है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर के ह्यूज मिस्टेक के बारे में। तो गाइस, कर्नाटका के एक पॉपुलर यूट्यूबर है ड्रोन प्रताप, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। यस गाइस, ये बिग बॉस कन्नडा में भी फीचर हुए हैं एंड रिसेंटली एक साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया, जहां पर वो अपेरेंटली एक फार्म पॉन्ड में सोडियम बॉम्ब को एक्सप्लोड किए थे। यस, वो अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को पोस्ट किए थे एंड जैसे ही पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा था ही गॉट अरेस्टेड। एंड जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा वीडियो क्यों पोस्ट किया, तब वो जवाब दिए कि वो बस ये वीडियो को एज अ साइंस एक्सपेरिमेंट बनाए थे अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए। बट यार लेटर उन्होंने ये वीडियो को डिलीट कर दिया अभी चैनल से, बट उनके अगेंस्ट अभी केस रजिस्टर हो गया है एंड आफ्टर हिज अरेस्ट उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था फॉर 3 डेज, जिसके बाद ही वाज प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट एंड अभी उनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है फॉर 14 डेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अंजलि अरोरा वर्सेस मुनावर फारूकी के बारे में। तो अंजलि अरोरा फिर से मुनावर फारूकी को रोस्ट की। यस गाइस, आप लोगों को इनका पास्ट पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ चलते ही रहता है। वेल कल एलविश यादव अपने इंस्टाग्राम में एक न्यू टीजर अपलोड करके दिखाया कि उनके पॉडकास्ट शो के नेक्स्ट एपिसोड में अंजलि अरोरा आने वाली है एज द गेस्ट एंड वहां पर वो मुनावर को काफी ज्यादा रोस्ट कर रही थी। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा। आपने शो किया था एक लॉकअप, क्यों नहीं जीते आप? जब वोटिंग की बात करें तो टॉप 2 में, अगर मेकर्स की चॉइस की बात करें तो टॉप 3। तो मतलब आप कह रहे हो कि मुनावर को मेकर्स ने जिताया? यस। ब्लॉक कब करा था किसको? मुझे भी नहीं पता मैंने लास्ट किसको किया। भाई मुनावर फारूकी भाई सही में ब्लॉक्ड है, देखो। अरे लीव इट ना, इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? हमें मुनावर वाह वही है, बाप रे, मुनावर के नाम पे क्या तोड़फोड़ की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दीपक कलाल एंड भारती सिंह के बारे में। तो दीपक कलाल भारती सिंह को सॉरी बोले। यस गाइस, किस चीज के लिए वो सॉरी बोले पहले आप वीडियो देख लो, फिर मैं आप लोग को भारती सिंह का रिएक्शन दिखाऊंगा। मैं भारती मैम को सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि 6 साल पहले भारती मैम ने मुझे उनका शो ऑफर किया था, जो उनके पति जो है लिम्बाचिया उन्होंने प्रोड्यूस किया था। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको इस शो में एज अ सेलिब्रिटी इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने भारती मैम को कहा कि मेरा चार्ज 50 लाख है। भाई माँ कसम उन्होंने व्हाट्सएप से ब्लॉक मार दिया उनके प्रोडक्शन हाउस ने, और उसके बाद में कभी बात नहीं हुई।
लेकिन अभी भारती मैम ने कहा कि मुझे बताया थगेश ने और समय रैना ने कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि मुझे रियली नॉलेज नहीं था, इसीलिए मैंने उनसे 50 लाइक्स डिमांड किए थे। तो मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। सो या इसके कमेंट सेक्शन में भारती रिप्लाई दी विद लाफिंग इमोजीज, जिसके नीचे दीपक कलाल रिप्लाई देते हुए कहे लव यू मैम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुणाली एंड सौरभ जोशी के बारे में। तो फाइनली कुणाली खुद को एड्रेस किया एज दी इकलौता मर्द। यस गाइस, ये मीम करंटली सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है एंड लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, कुणाली इस पर रिएक्ट भी किए थे, बट अभी लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने क्या किया आप खुद देख लो। अब ट्राई करते हैं कुणाली के लिए पहली बार डेनिम, देखते हैं कुणाली पे कैसा लगता है। कुणाली अब वो हो गया ना, अबे तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले YouTube के एक न्यू यूनिक फीचर के बारे में। तो गाइस YouTube एक ऐसे फीचर को रोल आउट करने वाले हैं जहां पर क्रिएटर्स अपने कमेंट सेक्शन में ऑडियोज में रिप्लाई कर पाएंगे। यस गाइस, YouTube ये फीचर को ऑलरेडी टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, फ्यू क्रिएटर्स को ये मिल गया है, जैसे कि यूट्यूबर थियो जो को ये ऑलरेडी मिल गया है। तो उनके कमेंट सेक्शन से आप ये वाला क्लिप देख लो। Yes, it was a very surprising result. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ अपने से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज को एड्रेस किए। यस गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे दिलजीत दोसांझ के कुछ ट्वीट्स वायरल जा रहे थे जहां पर वो बाकी इंडियन सिटीज के सामने तो इंडियन फ्लैग डाल रहे थे, बट जब वो पंजाब के बारे में पोस्ट किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्पेलिंग था PANJAB एंड ऊपर से वो इंडियन फ्लैग उसके आगे नहीं डाले थे। तो क्या इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है? अब गुरु रंधावा तो इनडायरेक्टली उनको इस चीज के लिए पोक कर ही दिए थे एंड और भी बहुत सारे लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो इसको एड्रेस करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर में ये कहा, किसी एक ट्वीट में अगर पंजाब के साथ इंडियन फ्लैग मेंशन रह गया तो कॉन्स्पिरेसी। बेंगलुरु के ट्वीट में भी एक जगह रह गया था मेंशन करना, उन्होंने वो एग्जैक्ट ट्वीट दिखाया जहां पर वो मिस आउट कर गए थे। अगर पंजाब को पंजाब लिखा तो कॉन्स्पिरेसी, पंजाब को चाहे पंजाब लिखो, पंजाब पंजाब ही रहना है। पंजाब दैट इज 5 रिवर्स। इंग्लिश के स्पेलिंग्स को लेकर आप लोग कॉन्स्पिरेसी फैला रहे हो, वाह। अब फ्यूचर में मैं पंजाबी लैंग्वेज में ही पंजाब को लिखूंगा ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। इतनी बार ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं दैट वी लव इंडिया, कोई न्यू चीज लाओ यार। एंड नीचे उन्होंने कपल ऑफ फोटोज को अटैच किया जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखाया कि चंडीगढ़ पंजाब के आगे वो इंडियन फ्लैग डाले थे जब वो प्रीवियसली पोस्ट किए थे, एंड ऑल्सो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल स्पेलिंग है वो PANJAB है, नॉट PUNJAB। नाउ आफ्टर दिस गुरु रंधावा अपने सोशल मीडिया में कोट को अपलोड किए थे, हाउ कैन आई ब्लेम द विंड फॉर द मेस इट मेड इफ इट वाज मी हु ओपनड द विंडो। और इसके ऊपर वो लिखे, बट फ्रॉम हियर जस्ट अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स 2025 बी रेडी। नाउ ये टोटली अनरिलेटेड हो सकता है टू दिस कंट्रोवर्सी, शायद से वो एक जनरल बात कर रहे होंगे, बट उन्होंने ये पोस्ट किया तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बट या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट दिलजीत दोसांझ, तो वो अपने से रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी को एड्रेस किए। वेल बेसिकली उनका चंडीगढ़ कॉन्सर्ट से एक क्लिप वायरल जा रहा था जहां पर वो बोल रहे थे कि वो इंडिया में और शोज नहीं करेंगे जब तक लाइव शोज के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है। अब खुद ये छोटा सा क्लिप देख लो, देन मैं आप लोगों को दिलजीत का रिस्पॉन्स दिखाऊं। वैसे तो मैं प्रशासन को कहना चाहना यार, साडे इत्थे लाइव शोज ਦਾ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है नहींगा। ਜਦੋਂ तक ਇਹ नहीं ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ तक मैं नहीं शो करदा ਇੱਥੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, पक्का। प्लीज मेरी प्रशासन को गुजारिश है कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़िया करो यार। वेल इस पर दिलजीत क्लेम करते हुए बोले कि नो, मैंने बोला चंडीगढ़ वेन्यू की प्रॉब्लम है, वो जब तक सही वेन्यू नहीं मिल जाता है तब तक चंडीगढ़ में नेक्स्ट शो प्लान नहीं करूंगा, दैट्स इट। लेकिन स्टिल कुछ लोग कमेंट सेक्शन में उनसे ये सवाल उठा रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो वीडियो में इंडिया क्यों बोले थे, चंडीगढ़ वेन्यू क्यों नहीं बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनाक्षी सिन्हा वर्सेस मुकेश खन्ना के बारे में। तो मुकेश खन्ना सोनाक्षी सिन्हा एंड उनके फादर को कॉल आउट किए, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा एक एंग्री रिप्लाई दी। यस गाइस, बेसिकली सीन क्या हुआ कि बहुत सालों पहले जब सोनाक्षी सिन्हा एज अ गेस्ट आई थी केबीसी में, तब वहां पर उनके सामने क्वेश्चन रखा गया था कि रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। अब इसका जवाब था लक्ष्मण, बट वो गलत आंसर दे रही थी, उनको लग रहा था कि सीता वाज द आंसर। तो ये चीज के लिए उस टाइम पे उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था कि भाई इतना आसान सा सवाल का आंसर कैसे नहीं पता इनको। वेल आफ्टर इयर्स ऑफ दिस इंसिडेंट, मुकेश खन्ना अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में सोनाक्षी सिन्हा एंड उनके फादर को स्लैम किया इस चीज के लिए। वो बोले कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है शक्तिमान की दैन द किड्स ऑफ द 1970s। इंटरनेट की वजह से आजकल के बच्चे साइड ट्रैक होते जा रहे हैं। लाइक देखो यार, एक वुमेन तो इसका भी आंसर नहीं दे पाई थी कि गॉड हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे, एंड ये चीज हुआ डिस्पाइट हर बीइंग द डॉटर ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा, और उनके भाइयों का नाम है लव एंड कुश। लोग इस चीज के लिए सोनाक्षी से गुस्सा थे, बट मेरे को लगता है कि इट्स हर फादर्स फॉल्ट। वो अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाए क्यों नहीं, व्हाई डिड दे बिकम सो मॉडर्न। अगर आज मैं शक्तिमान होता तो बच्चों को बैठाकर इंडियन कल्चर एंड
सनातन धर्म के बारे में सिखा था। सो या यही चीज को देखकर सोनाक्षी सिन्हा को अच्छा नहीं लगा एंड वो एक बहुत ही एंग्री रिप्लाई पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जहां पर बेसिकली उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिमाइंड यू कि हॉट सीट में 2 लोग थे उस टाइम एंड वो सेम क्वेश्चन हम दोनों ही आंसर नहीं कर पा रहे थे, बट आपने सिर्फ मेरा नाम लिया जिसका रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस। हाँ, उस दिन मैं ब्लैंक आउट हो गई थी, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, मैं भूल गई थी उसका आंसर, बट आप भी लॉर्ड राम के कुछ लेसन्स को अब भूल रहे हो। अगर लॉर्ड राम बड़े बड़े गलतियों के लिए दूसरों को फॉरगिव कर सकते थे तो आप इतने छोटे चीज के लिए क्यों नहीं फॉरगिव कर सकते हो? व्हाई कांट यू लेट इट गो? ऐसा नहीं है कि मेरे को आपका फॉरगिवनेस चाहिए, बट यस डेफिनेटली आप सालों पुराने इंसिडेंट के बारे में वापस मत बात करो जस्ट टू गेट बैक इन द न्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ मी एंड माय फैमिली। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव, UK07 राइडर एंड मुनावर फारूकी के बारे में। तो पॉपुलर शो लाफ्टर शेफ सीजन 2 में शायद से एल्विश यादव, UK07 राइडर एंड मुनावर फारूकी फीचर कर सकते हैं। यस गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्लेम किया गया कि लाफ्टर शेफ सीजन 2 के लिए एल्विश यादव को अप्रोच किया गया है एंड मोस्ट लाइकली UK07 राइडर उनके साथ पार्टनर अप करने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, रिपोर्टेडली मुनावर को भी इस चीज के लिए अप्रोच किया गया है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नारायण मूर्ति के एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बारे में। यस गाइस, उनके 70 वर्किंग आवर्स पर वीक वाले स्टेटमेंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा बैकलैश मिला हुआ है उनको इन द पास्ट, बट एक बार फिर से वो अपने स्टेटमेंट को रीअफर्म करते हुए रिसेंटली एक इवेंट के दौरान कहे, एट इन्फोसिस हम लोग अपने आप को बेस्ट कंपनी से कंपेयर करते हैं। और मैं जब ये कंपैरिजन करता हूं तो एक चीज मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि इंडियंस हैव अ लॉट टू डू। हम लोग को अपने एस्पिरेशंस को काफी ज्यादा हाई सेट करना होगा, क्योंकि 800 मिलियन इंडियंस आर गेटिंग फ्री राशन, व्हिच मींस कि भाई 800 मिलियन इंडियंस आर इन पॉवर्टी। अगर इस पोजीशन में रहते हुए भी हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कौन हार्ड वर्क करेगा? अब एक बार फिर से ये स्टेटमेंट देने की वजह से उनको थोड़ा सा बैकलैश मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर तो आप चाहते हो कि हम लोग 70 घंटा काम करें पर वीक तो अपने एम्प्लॉइज को आर्ली बेसिस में पे करना स्टार्ट कर दो, हम लोग 70 क्या 100 घंटे भी काम कर लेंगे। दूसरी तरफ एक और यूजर ये कमेंट किए, अगर आप पॉवर्टी को लेकर इतना ही ज्यादा कंसर्न है तो आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक पर्सन को 40 आवर्स पर वीक का काम दो एंड दूसरे पर्सन को 30 आवर्स पर वीक का। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा एंड लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे। बट या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो ये इंडियन सिटी ने बेगिंग को बैन कर दिया है। यस गाइस, इंदौर में अगर आप किसी बेगर को पैसे देते हो तो आपके खिलाफ FIR भी फाइल हो सकता है। इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑलरेडी एक फॉर्मल बैन को अनाउंस कर दिए सिटी में। वो बोले कि हम लोग का अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट बेगिंग विल कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ डिसंबर एंड फ्रॉम January 1st कोई भी बेगर्स को अगर पैसे देता है तो दैट पर्सन विल हैव टू फेस एन FIR। इसके पीछे उन्होंने वन ऑफ द मेन रीजंस बताया कि रीसेंट इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेगिंग करने के लिए। तो अगर तो लोग इनको पैसे दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली गैंग्स को रन करने में सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। बट या काफी सारे बेगर्स को हेल्प करने में भी एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। अब मैक्सिमम लोगों को तो ये रूल काफी ज्यादा अच्छा लगा, जैसा कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू देख ही सकते हो, वो इंदौर सिटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर? इज इट द राइट और द रॉन्ग मूव? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस, बैंगलोर से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ रेजिडेंट्स मिलकर एक केक को कट कर रहे हैं और भाई वो रास्ते में आकर ये केक को ऐसे ही नहीं कट कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है। केक का थीम अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इट्स द रोड पॉटहोल्स। रास्ते में जो इतने गड्ढे हो जाते हैं, पॉटहोल्स हो जाते हैं, उसके खिलाफ ये लोग क्रिएटिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इस चीज को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। बट यार चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।